दोस्तों देखते हैं हम सभी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे फर्स्ट में देखते हैं पहला संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह नया पदार्थ क्या होगा? नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? वैसा पदार्थ जो कि क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर क्या करता है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, और उसका जो नए पदार्थ का गुण होगा वो पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल जो है क्या होगा? भिन्न होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, C+O2 दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन का गुण और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण दोनों अलग है, ऑक्सीजन का गुण और इसका दोनों का गुण बिल्कुल भिन्न होता है। तो उसी तरह से जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनाता है दोनों मिलकर। ठीक, तो उसी प्रकार फिर देखिए Fe, आयरन और सल्फर, क्या है? आयरन और सल्फर मिलके क्या करता है? FeS, फेरस सल्फाइड। क्या? फेरस सल्फाइड, PHID, फेरस सल्फाइड बनाता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका क्या? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। फिर दूसरा देखते हैं क्या इसी के तहत? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या किससे बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण क्या होते हैं? मूल यौगिक गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या हुआ? जस्ट संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो पदार्थ के मिलने से एक नया पदार्थ तैयार होता है। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ के टूटने से दो या उससे अधिक पदार्थ क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से क्या हो रहा है? दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक गुणों के से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। ठीक है, या वियोजित करते हैं, वियोजन करते हैं इसका, या अपघटन करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 बनता है। ठीक है, उसी प्रकार जब 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसको क्या कहा जाता है? पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, तो क्या होता है? KCl और O2 प्राप्त होता है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, ये था संयोजन और वियोजन। फिर आगे देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं, क्या? वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन क्या है? वैद्युत अपघटन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो वैद्युत अपघटन में होता क्या है? तो कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जब कुछ धातुओं से होकर विद्युत धारा कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या हो रहा है? वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये किसमें अपघटित हो रहा है? सोडियम और क्लोरीन में। ठीक है, तो ये कैथोड पर और ये एनोड पर, ठीक है, अपघटित होता है। तो क्या होता है? इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो ये सोडियम क्या हो गया? आपका धातु हो गया, ये कैथोड पर हो रहा है, क्या मुक्त हो रहा है, और ये क्या हो गया? क्लोरीन है, तो ये किस पे हो रहा है? एनोड पर मुक्त हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका था वैद्युत अपघटन। अब उसी में देखते हैं चौथा नंबर, क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वैसी अभिक्रिया है ये जिसमें किसी अणु या उसमें उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, जिसका ऐसा इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। जैसे ये हो गया लोहा, ठीक है, Fe और CuSO4,
तो जब इसमें क्या करते हैं CuSO4 में मिलाते हैं लोहा को, तो ये क्या कर रहा है, लोहा क्या करता है, इसको CuSO4 को मतलब Cu को, कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर देता है। जब लोहा को मिलाते हैं किसमें, लोहे की कांटी अगर CuSO4 में डाल देंगे विलयन में, तो क्या हो रहा है, FeSO4 ये मिलके बना लिया, ठीक है, और ये फिर कॉपर को क्या कर रहा है, यहाँ विस्थापित कर दिया, कॉपर को Cu को विस्थापित कर दिया। उसी प्रकार जब Zn जस्ता को कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो ये क्या करता है, जस्ता कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो ये था आपका वैद्युत अपघटन और एकल विस्थापन चौथा। अब देखेंगे पांचवा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए नंबर 5 देख रहे हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके क्या कर रहा है, दो नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या होता है इसमें, दो यौगिक क्या करता है, अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है या विनिमय करता है। विनिमय वही हुआ आदान प्रदान, एक वस्तु लेना और एक वस्तु देना, एक तरह से इसको विनिमय प्रणाली, पहले पढ़े होंगे विनिमय प्रणाली भी। तो क्या करता है, इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का क्या करके आदान प्रदान करके दो या नए यौगिक का निर्माण करता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि XY, मान के चलिए ये XY यौगिक और ये AB, तो ये क्या कर रहा है, तो ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करके क्या बना रहा है, तो बना रहा है X और B, ठीक है, यहाँ बन गया XB और ये हो गया AY, हो गया ना। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, XB और AY। उसी तरह से जैसे यहाँ देखिए NaCl है और AgNO3 है, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या कर रहा है, यहाँ देखिए प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, सोडियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, Ag सिल्वर पर प्लस चार्ज और NO3 नाइट्रेट पर माइनस चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, आदान प्रदान करेगा, ठीक है। तो Ag और Cl, तो यहाँ देखिए ये Cl क्या कर रहा है, इससे तो ये हो गया AgCl और यहाँ सोडियम Na और NO3, तो यहाँ हो गया Na+NO3। तो ये जो है AgCl किस रूप में प्राप्त होता है, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में, ठीक है, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है AgCl। समझ में आ गया। तो ये था आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 6, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको क्या कहा जाता है, वैसी अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, तो वही पृथक होने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और वही जो ठोस एक तरह से पृथक ठोस होता है उसको क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। जब NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3 दोनों को क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या प्राप्त होता है, AgCl का सफ़ेद अवक्षेप। ये साइन है, सिंबल अवक्षेप का बनना, मतलब नीचे बच जाता है जो अवक्षेप ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, और इधर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर 7वां हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। क्या करता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, वो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे HCl, ठीक है, HCl क्या है, अम्ल है, और ये NOH भस्म, दोनों क्या कर रहा है, अम्ल और भस्म दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण और जल बनाता है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं H2SO4, क्या है, अम्ल है, ठीक है, और ये क्या है, 2KOH भस्म, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, K2SO4 लवण के रूप में प्राप्त होता है, और ये H2O जल के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था आपका उभय विस्थापन और अवक्षेपण और उदासीनीकरण, ठीक। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट।